नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर से बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, बीपीईएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमपीईएस मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग या एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करने के इच्छुक हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एलएनआईपी और एनएसयू के एडमिशन प्रोसेस में बहुत से चेंजेस किए गए हैं। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप ऐसा कतई ना सोचें कि एलएनआईपी और एनएसयू का एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा है। दोस्तों, इसमें बहुत से चेंजेस हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए होंगे या नहीं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। तो इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको आगे दी जाएगी कि एनएसयू में किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए हैं या नहीं, या बिना सर्टिफिकेट का आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आगे चल के, तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एनएसयू से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लोगो बना हुआ है और लिखा हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। आप देख सकते हैं, देखते हैं नीचे चल के, प्रॉस्पेक्टस 21-22 ये इसका कंटेंट दिया गया है। तो हम चलते हैं सबसे पहले पेज पे, प्रोग्राम ओवरव्यू। ठीक है दोस्तों, इसको आप जो है ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हम दूसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ऊपर में, एडमिशन टू यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन NSUEE 2021, फिजिकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वाइवा, वॉइस, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन किस किस में आपको मैंडेटरी है लगाना, ये हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल दी गई है, देख रहे हैं आप टेबल में। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं एनएसयू में। पहला है मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग डिग्री, जो कि 2 इयर्स की है, 4 सेमेस्टर हैं। तो दोस्तों, 2 सेमेस्टर 1 साल में आपके कवर किए जाते हैं, तो उस हिसाब से 2 इयर्स डिग्री के 4 सेमेस्टर हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं आप टेबल में। नंबर ऑफ़ सीट्स 15 हैं इसमें। फिर एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी 2 इयर्स 4 सेमेस्टर्स, 15 सीट्स सेम है इसमें भी। फिर दोस्तों, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये एमपीईएस जो है ये इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, ये कोर्स आपका नया है वहाँ पे, जिसमें 30 सीट हैं। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ गए, जो कि बैचलर्स डिग्री बोलते हैं जिसे हम। बैचलर्स प्रोग्राम में सबसे पहले आपका बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर्स, टोटल 50 सीट्स हैं। बीपीईएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स 3 ईयर्स 6 सेमेस्टर्स, टोटल 50 सीट्स हैं इसमें भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग। तो नेम ऑफ द डिग्री एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, ड्यूरेशन 2 ईयर्स, सेमेस्टर 4, नंबर ऑफ सीट्स 15। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आप 4 ही स्पोर्ट डिसिप्लिन में इस एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग। फिर आपका आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। एन इंडिविजुअल हु हैव ग्रेजुएट डिग्री विद डिप्लोमा, मतलब किसी भी व्यक्ति के पास, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है डिप्लोमा के साथ, ऑब्लिक पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ हो अगर वो व्यक्ति, या फिर और लिखा हुआ है बीपीएड, बीपीईएस, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग 3 ईयर
विथ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 इयर्स बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग लिखा हुआ है, जो कि स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग 3 साल का किया है उनके लिए विद डिप्लोमा है, और जिन्होंने एनएसयू से बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग किया है 4 साल का, देखिए आप लिखा हुआ है, और बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग 4 ईयर, जिन्होंने बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग एनएसयू से किया है उनको डिप्लोमा की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ 45% फिर से लिखा हुआ है SC ST कैटेगरी, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ 2 नंबर पे आप देख रहे हैं डिज़ायरेबल लिखा हुआ है, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन 1 सीनियर नेशनल ऑब्लिक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ज़रूर लगा दें, और अगर नहीं है तब भी आप MSc स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप नीचे जो टेबल दिखी हुई कंपोनेंट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, इसमें देख सकते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 30 मार्क्स हैं, आपके 30 मार्क्स हैं। फिजिकल फिटनेस एंड गेम प्रोफिशिएंसी विल बी टेस्टेड एट द सेलेक्टेड सेंटर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री सब्जेक्ट टू पैंडमिक सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे देख लिया हमने। ऑफर्ड डिसिप्लिन, तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही बताया था 4 डिसिप्लिन में ही आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? एडमिशन शैल बी मेड ऑन द मेरिट बेसिस एज पर द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट एरियाज़, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसीजर द फॉलोइंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द एडमिशन टेस्ट, यहाँ पे पूरा टेबल लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपका जो रिटर्न होगा वो कहाँ कहाँ से आएगा? जनरल अवेयरनेस आएगा, एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, स्पोर्ट्स साइंस सबसे ज़्यादा आपका स्पोर्ट्स साइंस, और स्पेशलाइज स्पोर्ट्स नॉलेज। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स दोस्तों इन 4 में से कोई एक होगा आपका, जैसे एथलेटिक, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड वेट लिफ्टिंग है, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, तो 4 में से एक आपको लेना होगा। उसके 40 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स हो गया। फिजिकल फिटनेस 25 मार्क्स का है। गेम्स प्रोफिशिएंसी, स्किल टेस्ट एंड प्लेइंग एबिलिटी आपका 25 मार्क्स का है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट दोस्तों जैसा कि अभी ऊपर बता चुके हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे, अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके 30 मार्क्स चले जाएंगे। वाइवा वॉइस 20 नंबर है, टोटल आपका 200 मार्क्स हो गया दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे द नोट जो लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिए। द NSUEE विल बी ऑफ 100 मार्क्स, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज़ 120 मिनट। तो दोस्तों ये जो टेस्ट होगा ये MCQ बेस्ड होगा, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं, और वो NTA कराएगा। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन 120 मिनट का जो कि होगा 100 मार्क्स का, ये आपका NTA कराएगा। ठीक है। सिलेबस फॉर NSUEE फॉर MSc स्पोर्ट्स कोचिंग, यहाँ से दोस्तों आप इम्पोर्टेंट सिलेबस देख लीजिए, जो भी है सारा इम्पोर्टेंट ही यहाँ पे दिया गया है, तो ये सारा आप पढ़ के जाएँ ज़रूर। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेक्शन B भी लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है कि इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, ये पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों दूसरा प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसका ओवरव्यू लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ड्यूरेशन 2 ईयर्स, सेमेस्टर 4, नंबर ऑफ सीट्स 15। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल हु हैव बैचलर डिग्री विथ BPEd जिसने किया हो, या फिर BA ऑनर्स किया है इन साइकोलॉजी, या फिर BPES या BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, और एनी अदर बैचलर डिग्री विथ साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 50% कश्मीरी माइग्रेंट पंडित, हिंदू फैमिलीज़, ये सब लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा आप। फिर यहाँ पे दोस्तों फिर आ गया स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का, यहाँ पे भी आपको बता दें डिज़ायरेबल लिखा है। डिज़ायरेबल मतलब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके वो 30 नंबर हैं
वो चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे नोट लिखा है वाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन कैंडिडेट शुड रीड जर्नल इंस्ट्रक्शंस। तो आगे चल के आपको जर्नल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करें वो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है। NSUEE जो आपका रिटन टेस्ट होगा MCQ बेस्ड 100 मार्क्स का है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपका 30 मार्क्स का है। वाइवा वॉइस आपका 20 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का इसका टेस्ट होगा। कंपोनेंट्स ऑफ द एडमिशन टेस्ट यहाँ टेबल बनी हुई है, जैसे पहले थी, ये आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स अवेयरनेस 10 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 मार्क्स, फिर वाइवा वॉइस आपका 20 मार्क्स का, टोटल 150 है। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें भी नोट लिखा हुआ है, सेम चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की थी वही लिखा है। सिलेबस फॉर MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यहाँ देख लीजिए सिलेबस काफ़ी MSc से काफ़ी कम दिया गया है यहाँ पे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकेंगे। फिर दोस्तों आगे आपका मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों ये प्रोग्राम नया है NSU में, बता दें आपको पहली बार शुरू होने जा रहा है इस साल, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नेम ऑफ द डिग्री MPES, ड्यूरेशन 2 ईयर्स, सेमेस्टर 4, नंबर ऑफ सीट्स 30। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपका डिसिप्लिन इसमें मिलता है तो चूज़ कर लीजिएगा, और अगर आपका नहीं मिलता है डिसिप्लिन तो उससे रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन लेकर के जिसमें आपने BPED किया हो उसमें आप कर सकते हैं MSc नहीं, MPES, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ गेम्स आप पढ़ लीजिएगा, ऑलमोस्ट सारे गेम्स दिए गए हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड BPES 10+2+3 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों देख लिया आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर इसमें सेम है 50% OBC कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोनों पॉइंट्स। यहाँ पे भी दोस्तों डिज़ायरेबल लिखा हुआ है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में, तो सेम चीज़ है, अगर आप लगा देंगे तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं लगाएंगे तो आपके 30 मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो लगा दीजिए दोस्तों, आपका फ़ायदा होगा। कैरियर आउटकम्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर आगे आपका डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है, कंपोनेंट से पहले नोट करके वही लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 5.2 आपको ध्यान से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 5.2 पे हम अभी चलेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट यहाँ पे देख लीजिए, NSUEE 100 मार्क्स, फिजिकल फिटनेस 25 मार्क्स, गेम प्रोफिशिएंसी 25, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, फिर है आपका वाइवा जो कि 20 मार्क्स का है। तो टोटल आपका इसका भी मार्क्स हो गया 200। ठीक है दोस्तों। एडमिशन प्रोसेस सेम है, मेरिट बेस्ड है, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ पे वो आपको पता चल जाएगा। फिर आगे आपको कंपोनेंट ऑफ एडमिशन टेस्ट, तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, BPES कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट 60 मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं दोस्तों 60 मार्क्स आपके जो आपने BPES में पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। स्पोर्ट्स नॉलेज 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। फिजिकल फिटनेस 25 मार्क्स, गेम प्रोफिशिएंसी 25, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, वाइवा 20, ये आपका टोटल 200 हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें सेम चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिलेबस लिखा हुआ है MPES का, ये देखिए पूरा डिटेल में दिया गया है आपको क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन प्रिंसिपल, नीड, इम्पोर्टेंस, इसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों आपका आ गया UG प्रोग्राम्स अंडर ग्रेजुएट, बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसे हम शॉर्ट में BSc स्पोर्ट्स कोचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू लिखा है, ये आप देख लीजिएगा। नेम ऑफ डिग्री BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, ड्यूरेशन 4 ईयर, सेमेस्टर 8, नंबर ऑफ सीट्स 50। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आप देख लीजिए MSc से ज़्यादा दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग। तो दोस्तों ये कुछ
डिसिप्लिन्स हैं, जो कि आई थिंक 8 डिसिप्लिन है टोटल। हाँ, 8 डिसिप्लिन है यहाँ पे। इनमें आप बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सपोज़ बॉक्सिंग लिया तो आपको 4 साल तक बॉक्सिंग का ही पढ़ना होगा, ठीक है। बॉक्सिंग आपका एक सब्जेक्ट मैंडेटरी रहेगा हर सेमेस्टर में, ठीक है दोस्तों। बता दिया आपको बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के बारे में। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए ध्यान से। द कैंडिडेट सेल चूज़ द गेम स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको बाद में गेम स्पोर्ट्स अपना चेंज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो उसको सही अपना गेम चूज़ करना है। तो ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसेंशियल। इसेंशियल मतलब ज़रूरी है। अगर ये इसेंशियल मतलब ज़रूरी होता है, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हायर सेकेंडरी 10+2, यानी 12th आपने पास किया हो या उससे इक्विवेलेंट कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 45%, ठीक है, ओबीसी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, पंडित, कश्मीरी हिंदू फैमिली, ये सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। 40% एसटी एससी लिखा हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में इसेंशियल लिखा है, वहाँ पे लिखा था डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे इसेंशियल है, मतलब आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से बता दें, यहाँ पे बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग में आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, पूरी लिखा गया है। इसकी नीचे लिस्ट भी है, किस सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, नीचे पता चल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। इससे रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है, फिर नोट करके लिखवा है वाइल अप्लाइंग, वही 5.2 आपको पढ़ना है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अभी आ गया आपका एडमिशन क्राइटेरिया। तो एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों लिखा है 100 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा, वो भी एनटीए कराएगा। फिजिकल फिटनेस 40 मार्क्स का होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गेम प्रोफिशिएंसी आपका 50 मार्क्स का होगा, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो आपका सर्टिफिकेट है वो 30 मार्क्स का है। तो इसका जो है आपका टोटल मार्क्स हो गया 220 मार्क्स का इसका टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन शेल बी मेरिट बेस्ड होगा, जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स जो आपने चूज़ किया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जर्नल नॉलेज, ठीक है, उससे रिलेटेड जर्नल नॉलेज आएगी आपकी 30 नंबर की। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी 20 नंबर की आएगी। फिजिकल फिटनेस 40 नंबर की आपकी। गेम प्रोफिशिएंसी 50 नंबर की। स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, टोटल हो गया आपका 220, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख लिया आपने। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, और लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश ही होगी। आपको हिंदी में एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका। फिर दोस्तों आ गया आपका लास्ट प्रोग्राम जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बीपीएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेम ऑफ डिग्री बीपीएस, ड्यूरेशन 3 ईयर, सेमेस्टर 6, नंबर ऑफ सीट्स 50। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन दोस्तों यहाँ पर सारे स्पोर्ट डिसिप्लिन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपका जो हो वो चूज़ करके आप फॉर्म में फिल कर दीजिएगा। दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इसेंशियल, इसेंशियल मतलब ज़रूरी। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है 10+2, यानी 12th पास होने चाहिए आप, ठीक है। उसके बाद 45% कश्मीरी माइग्रेंट, वही चीज़ लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दोस्तों यहाँ पे भी डिज़ायरेबल लिखा हुआ है, इसेंशियल नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो 30 मार्क्स हैं सर्टिफिकेट के स्पोर्ट्स अचीवमेंट के वो कट जाएंगे अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कौन सा सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। कैरियर आउटकम्स देख लीजिएगा यहाँ से। डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, फिर से वही टेबल लिखी हुई है, टेबल में आप देख लीजिए। एडमिशन प्रोसीजर मेरिट बेस्ड है, सेम चीज़ लिखी हुई है। कंपोनेंट ऑफ एडमिशन टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा।
फिर दोस्तों आपका आ गया ये सबसे ज़रूरी जानकारी जो है यहाँ पे है आपकी एडमिशन टाइमलाइन, एडमिशन शेड्यूल। तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 28 जुलाई से शुरू होगा। 28 जुलाई से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे ऑनलाइन मोड से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 19 अगस्त है 19 अगस्त 2021। डेट ऑफ ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि MCQ होगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वो है 10 सितंबर। 10 सितंबर को आपका MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसका रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर किया जाएगा 16 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। फिज़िकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वाइवा वॉइस, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि आपका 22 टू 24 सितंबर को होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन 27 सितंबर को होगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 28 टू 3 अक्टूबर को होगा। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस दोस्तों बता दें उन्हीं का होगा जो लोग पास कर लेंगे इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से। ठीक है। फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी NSU में 4 अक्टूबर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लिया आपने। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से स्टार करके लिखा हुआ है टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये कभी भी बदल सकता है शेड्यूल। ठीक है। इसके लिए आप विज़िट करिए NTA की वेबसाइट पे और nsu.ac.in पे। इन दो जगह पे आप रेगुलर जाते रहें, और अगर नहीं जा सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर दोस्तों एडमिशन रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो LNIP से डिफरेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है अगर किसी भी प्रोग्राम में 5 स्टूडेंट से कम लोगों का फॉर्म आता है तो NSU वो कोर्स स्टार्ट नहीं करेगा, वो कोर्स लॉन्च नहीं करेगा। जैसे कि सपोज़ BSc स्पोर्ट्स कोचिंग में सिर्फ 4 एप्लीकेशन आए तो NSU उस दशा में BSc स्पोर्ट्स कोचिंग नहीं शुरू करेगा इस ईयर के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप। फिर एज लिमिट की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं देखते हैं। मिनिमम एज फॉर BSc स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोग्राम इज 17 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2021। 17 साल से कम नहीं होने चाहिए आप BSc स्पोर्ट्स कोचिंग करने के लिए। एंड द अपर एज लिमिट फॉर एडमिशन टू BPES 23 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, 23 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए BPES अगर आप कर रहे हैं तो। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ नो एज बार फॉर एनी अदर प्रोग्राम्स, तो किसी और प्रोग्राम के लिए एज की रिस्ट्रिक्शंस आपके पास नहीं है। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे टेबल में दी गई हैं, कैटेगरी लिखी हुई है। शेड्यूल कास्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन 15 है, शेड्यूल ट्राइब 7.5, अदर बैकवर्ड क्लास OBC 27। इस तरह से और भी दिए गए हैं, आप देख लीजिए यहाँ से। नोट में दोस्तों एक कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा जो आप देख रहे हैं दोस्तों ज़रूर पढ़िएगा और पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, ये सारा ज़रूरी है आपके लिए। डायरेक्ट एडमिशन फॉर इंटरनेशनल एथलीट्स, तो दोस्तों जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, जैसे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। 30% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, तो 30% सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व है। लेकिन अगर वुमेन कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो उस दशा में वो सीट्स मेल कैंडिडेट को दे दी जाएंगी। मैरिड गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। फॉरेन कैंडिडेट्स, इनके बारे में भी दिया गया है, ये देख लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन डिटेल्स जो कि आपको लिखा हुआ है NTA वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जब इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर कोर्स रिलेटेड क्वायरीज़, दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ज़रूरी चीज़ दी गई है। क्वायरीज़ यहाँ पे फॉर एनी क्वायरीज़ रिगार्डिंग एडमिशन
फॉर्म प्लीज़ राइट टू NTA@NTA.ac.in और कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। दोस्तों टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे कॉल करिएगा, ठीक है, किसी और टाइम पे कॉल मत करिएगा। तो यहाँ पे कुछ BSc और MSc, MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, BPS, MPS इनसे एसोसिएटेड जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके नाम और नंबर दिए गए हैं। आप इनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड। तो हम आ गए हैं 5.2 पे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये दोस्तों आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको बिना पढ़े आप कतई भी अप्लाई मत करिएगा। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे कि कैंडिडेट का सिग्नेचर का फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए या कलर्ड होनी चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा, सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर जर्नल इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड, ये पूरा हेल्पलाइन नंबर और सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। नोट में कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाई पोस्ट, ये सब दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप। फिर हम नीचे चलते हैं दोस्तों, मेरिट लिस्ट दी गई है। मेरिट लिस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की किस तरह से तैयार की जाएगी, ये सारा यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। और आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है, once the result of admission test is declared, the selected candidate shall undergo a detailed medical examination conducted by a board of medical doctors constituted by NSU। दोस्तों NSU की तरफ से आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे आपके एडमिशन प्रोसेस टेस्ट जितने भी हैं, ये सारे होने के बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका है मेडिकल फिटनेस काउंसलिंग लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर काउंसलिंग, ये आप देख लीजिएगा, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, पेमेंट ऑफ फीस, ये सब पढ़ लीजिएगा दोस्तों। फिर आपका आ गया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका टेस्ट सेंटर्स। टेस्ट सेंटर्स आपको क्या मिलेंगे, उनका एड्रेस लिखा हुआ है और स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका स्पोर्ट्स जिस सेंटर पे है आप वही सेंटर भरिएगा, यहाँ पे इसीलिए कॉलम वाइज टेबल वाइज दिया गया है, गलती मत करिएगा। और मैं तो कहूँगा सबसे नियर बाई प्लेस आपका जो सेंटर पड़े वो सेंटर आप भरिएगा। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से हैं तो आप मध्य प्रदेश का एक सेंटर यहाँ पे दिया गया है ग्वालियर, LNIP ग्वालियर भर दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे भी नोट में कुछ दिया गया है दोस्तों, सारा देख लीजिएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर MSc स्पोर्ट्स कोचिंग एंड BSc स्पोर्ट्स कोचिंग मस्ट चूज द सेंटर अकॉर्डिंग टू हिज हर गेम स्पोर्ट्स एंड नियरेस्ट टू हिम। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है जो हमने बताया था, आपके पास में जो हो और आपका जो गेम हो वही सेंटर चूज़ करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है जनरल कंडीशंस फॉर एडमिशन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जनरल कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन से रैगिंग सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय कैंडिडेट एंड हिज पेरेंट्स, ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब सारे सर्टिफिकेट्स जो आप लिखे हैं इसके प्रोफार्मा जो हैं वो नीचे अटैच किए गए हैं इसी PDF में। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दोस्तों मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो जाके तुरंत ज्वाइन करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अभी। फिर दोस्तों रिफ़ंड ऑफ फी एंड कॉशन मनी, कॉशन डिपॉजिट, ये सब लिखा हुआ है। रैगिंग लिखा हुआ है, रैगिंग के कुछ 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा हुआ है, तो पर्सनल इक्विपमेंट लाने होंगे आपको अपने, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोथिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, ये सारा देख लीजिएगा। मणिपुर का वेदर और सारा कुछ लिखा गया है कि विंटर में कितना रहता है, तो उस हिसाब से आप अपना क्लोथिंग लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट गाइडलाइन 50 मीटर, ठीक है। फिर आपका आ गया स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट, ब्रॉड जंप जिसे बोलते हैं, खड़े होकर के, प्रोसीजर लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, स्कोरिंग लिखी हुई है। ओवरहेड पावर बॉल थ्रो, बैकवर्ड, पीछे आपको बॉल फेंकनी होगी खड़े होकर के। 100 मीटर रन एंड वॉक होती है, यह आपको बता दिया जाएगा, आपके लिए रन है कि वॉक है उसकी चिंता आप कतई ना करें। तो यहाँ पे दोस्तों 50 मीटर स्प्रिंट का टेबल दिया गया है। अगर आप
बिलो 5.7 भागते हैं 50 मीटर तो आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से पूरा लिखा हुआ है, मेन एंड वुमेन का अलग अलग, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, हर गेम का, हर फिजिकल फिटनेस टेस्ट का अलग अलग दिया हुआ है। ओवरहेड बैक थ्रो का ये देखिए दिया है, ये आपका 100 मीटर रन एंड वॉक का है। फिर ये आपका आ गया क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर गेम प्रोफिशिएंसी 2021-22, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम स्किल टेस्ट 10 मार्क्स, प्लेइंग एलिजिबिलिटी प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट 10 मार्क्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर 5 मार्क्स, टोटल 25। अंडर ग्रेजुएट का भी इसी तरह से 50 मार्क्स दिया गया है, आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों आ गया आपका क्राइटेरिया फॉर अवॉर्डिंग वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि किस पार्टिसिपेशन में आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे आप टेबल में सारा देख सकते हैं, आपकी पोजीशन है या नहीं है, कितने मार्क्स मिल रहे हैं। पार्टिसिपेशन के मार्क्स का कॉलम अलग दिया गया है, थर्ड पोजीशन का अलग है, फर्स्ट का अलग है, तो सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नोट कुछ लिखा हुआ है, ये ज़रूर देख लीजिएगा आप दोस्तों। मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, दैट इज़ 2017-2020 will only be considered for the current academic session। तो दोस्तों ये सब आप देख लीजिए यहाँ से। एफिडेविट बाय द स्टूडेंट फॉर एंटी रैगिंग, ये आपको भरवाना होगा। ये तो बात की बात है, पहले आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप सारा कुछ जान गए हैं आप। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, हम आपको बताएंगे कमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर आ गया, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग और बीपीएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। तो यहाँ पे सारी फ़ीस दोस्तों सेमेस्टर वाइज आपकी पूरे कोर्स की लिखी गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी पड़ेगी, ये लिखी हुई है 55,300। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा इसलिए होती हैं दोस्तों क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी काफ़ी फ़ीस हैं जो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं ली जाती, जैसे कि यूनिफॉर्म फ़ीस हो गई, आपकी एडमिशन फ़ीस हो गई, क्वेश्चन मनी हो गया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, मेडिक्लेम इंश्योरेंस हो गया आपका, ये सब लास्ट में नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार देना है। आइडेंटिटी कार्ड फ़ीस आपको स्टार्टिंग में ही देनी है, एक बार 200 रुपीज़। यहाँ पे देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है, इसका नोट पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फ़ीस चार्ट। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा फ़ीस चार्ट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा फ़ीस बीएससी एंड बीपीएस के लिए पूरा दिया गया है। फिर इसी तरह दोस्तों इंडियन स्टूडेंट्स का दिया गया है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, एमपीएस एमएससी एंड एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, उनका पूरा 2 साल का जो है फ़ीस दिया गया है सेमेस्टर वाइज, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट यूनिफॉर्म एंड स्पोर्ट्स किट बीपीएस/बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, टी शर्ट 3 मिलेंगी आपको, टी शर्ट वाइट 1 मिलेगी। तो इस तरह से पूरा टेबल में दिया गया है, आप देख सकते हैं कितनी ड्रेस आपको मिलेंगी। तो दोस्तों जो भी जानकारी हमें देनी थी हमने सारी जानकारी दे दी है, आपको बता दिया है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए चाहिए ही चाहिए, और बाकी प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी, अगर नहीं है तब भी कर सकते हैं। लेकिन आपके जो 30 मार्क्स हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के, वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। तो दोस्तों और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट करके हम आपको सारी जानकारी वहाँ पे देंगे। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।